हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। मैं राहुल त्रिपाठी। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा वांट टू और नीड टू के यूजेस के बारे में कि वांट टू और नीड टू का यूज हम किस सेंस के लिए और किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए, ये बताऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वांट टू के बारे में कि वांट टू का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पे वांट टू का दो सेंस बन के आता है, यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का फॉर्मेशन यानी इस तरह का सेंस बन के आएगा तो आप उस सेंटेंस को वांट टू से बनाएंगे। देखिए, पहला सेंस क्या कहता है, चाहता है, चाहती है किसी वस्तु को। देखिए, अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में चाहता है, चाहती है का फॉर्मेशन यानी सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप वांट टू से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये कहना हो मैं एक कलम चाहता हूँ, मेरा भाई एक बाइक चाहता है, वह एक बेड चाहता है, सीता एक किताब चाहती है। तो देखिए, इन सभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किसी ना किसी वस्तु को चाहता है यानी किसी ऑब्जेक्ट को चाहता है। तो इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप फोकस करें इन सभी सेंटेंस में तो इन सभी सेंटेंस के लास्ट में चाहता है, चाहती है का फॉर्मेशन यानी सेंस बन के आया है। और देखिए, वांट टू का दूसरा सेंस क्या है, करना चाहता है या करनी चाहती है। यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहता है या करनी चाहती है का सेंस बन के आ रहा है तो उस सेंटेंस को आप वांट टू से बना सकते हैं। मान लीजिए, अगर हमें ये कहना हो मैं मैच खेलना चाहता हूँ, वह बाइक चलाना चाहता है, मेरा भाई लैपटॉप चलाना चाहता है, हम किताब पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, इन सभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किसी ना किसी काम को परफॉर्म करना चाहता है, यानी करना चाहता है या करनी चाहती है का सेंस बन के आया है। तो उन सभी सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे, वांट टू से बनाएंगे। इस पूरे फॉर्मेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने 4-5 सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस क्या है, वह एक कलम चाहता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं एक किताब चाहती हूँ। तीसरा सेंटेंस क्या है, राम घर जाना चाहता है। और लास्ट सेंटेंस क्या है, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अगर हम केवल फोकस करें इन दोनों सेंटेंस पे तो देखिए, इन दोनों सेंटेंस का सेंस क्या बन के आ रहा है उस पे जरा हम फोकस कर लेते हैं। वह एक कलम चाहता है, मैं एक किताब चाहती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह है और मैं, ये दोनों सब्जेक्ट इस सेंटेंस में किसी काम को परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं बल्कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहते हैं, कोई ना कोई वस्तु चाहते हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम वांट टू से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम फोकस करते हैं इस पे। अब हम फोकस करते हैं इन दोनों सेंटेंस पे। राम घर जाना चाहता है, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। इन दोनों सेंटेंस में देखिए किस तरह का सेंस बन के आया है। इन दोनों सेंटेंस में करना चाहता है का सेंस बन के आया है। यहाँ पे भी देखिए, करना चाहता है का सेंस बन के आया है। देखिए, राम घर जाना चाहता है, करना चाहता है, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, करना चाहते हैं। यानी ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राम और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आप, ये दोनों किसी ना किसी काम को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये बनेगा वांट टू के पहले सेंस के अकॉर्डिंग और ये बनेगा वांट टू के दूसरे सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि वांट टू का पहला सेंस और वांट टू का दूसरा सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से बन के आ रहे हैं। अब हम फोकस करते हैं सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाना है। तो यहाँ पे देखिए, फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिया है, यानी अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा सेंटेंस को बनाने के लिए। और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद वांट का। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा, यानी अगर आपके सेंटेंस में थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट होगा तो वहां पे आप वांट के साथ यस का यूज करेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप इस तरह के सेंटेंस को, यानी जहां पे सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म नहीं करना चाहता है बल्कि किसी ऑब्जेक्ट को चाहता है, किसी वस्तु को चाहता है, वहां पे आप
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे वांट, उसके बाद यस, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके बाद डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देंगे, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलिए ये स्ट्रक्चर हम इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। उसके बाद अब यहाँ पे वांट लिखा तो हम यहाँ पे वांट लिख देते हैं। अब क्या यहाँ पे हम वांट के साथ यस का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे वांट के साथ यस का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके बाद इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को परफॉर्म नहीं करना चाहता है, इसके वजह से हमारा जो फोकस होगा वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे नहीं होगा, बल्कि किस पे होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, एक कलम, और एक कलम के लिए हम क्या लिखते हैं, आ पेन। ही वांट्स आ पेन, वह क्या चाहता है, एक कलम चाहता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं एक किताब चाहती हूँ, तो मैं के लिए हम क्या लिखते हैं, आई। उसके बाद क्या लिखेंगे, वांट। अब देखिए यहाँ पे वांट के साथ हम यस का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आई थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, इसकी वजह से वांट के साथ यस का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, आ बुक, आई वांट आ बुक, मैं क्या चाहती हूँ, एक किताब चाहती हूँ। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी भी काम को परफॉर्म करना चाहता है, उस सेंटेंस को आप किस तरह से बनाएंगे, उस सेंटेंस को बनाने का सिंपल सा रूल ये है कि उस सेंटेंस में आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कर देंगे, लिख देंगे, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वांट। अब यहाँ पे वांट के साथ यस का यूज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ऑब्वियसली इस सेंटेंस में वांट के साथ यस का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके बाद यहाँ पे टू का यूज करेंगे। वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ब है जाना, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, गो टू हाउस, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। राम वांट्स टू गो टू हाउस, राम घर जाना चाहता है। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद आप वांट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए वांट के साथ यस का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो यू है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, इसकी वजह से वांट के साथ आप यस का यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को परफॉर्म करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस को हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, बोलना, तो बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पीक का। उसके बाद अंग्रेजी जो क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वांट टू का यूज हम किस सेंस के लिए और किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए अब हम नीड टू को समझते हैं। देखिए जिस तरह से अभी आपने वांट टू को देखा है कि वांट टू का किस तरह से यूज करना है सेंटेंस में, ठीक उसी तरह से नीड टू का भी यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे भी दो सेंस दिया है। पहला सेंस क्या है, चाहिए, जरूरत है या आवश्यकता है। दूसरा सेंस क्या है, करना चाहिए, करने की जरूरत है या करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें पहले सेंस के बारे में, तो देखिए पहला सेंस किस तरह से आ सकता है हमारे सेंटेंस में। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे एक कलम चाहिए, राम को एक बैट चाहिए, उसे एक मोबाइल चाहिए, सीता को एक लैपटॉप चाहिए। तो देखिए इन सभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को किसी ना किसी चीज की जरूरत है, यानी कोई ना कोई वस्तु चाहिए। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे सेंस के बारे में, तो देखिए दूसरा सेंस क्या कहता है, करना चाहिए, करने की जरूरत है या करने की आवश्यकता है। मान लीजिए अगर इस तरह से सेंटेंस बन के आता है, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, उसे बाइक नहीं चलाना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है या हमें अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता। तो देखिए इन सभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट को किसी न किसी काम करने की जरूरत है, यानी कोई ना कोई काम को परफॉर्म करने की आवश्यकता है या जरूरत है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप किससे बनाएंगे, नीड टू से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, उसे एक मोबाइल चाहिए या उसे एक मोबाइल की जरूरत है या उसे एक मोबाइल की आवश्यकता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आपको किताब पढ़ना चाहिए, आपको किताब पढ़ने की जरूरत है या आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता है। पहले सेंटेंस पे अगर हम फोकस करें तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट आया है उसे, इसको क्या चाहिए, एक
वस्तु चाहिए, यानी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है या एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, तो देखिए इस सेंटेंस में जो आपको आया यानी आप आए हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपको और आपको कोई ना कोई काम परफॉर्म करने की जरूरत है, आपको कोई ना कोई काम करने की आवश्यकता है या आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को आप किससे बनाएंगे? नीड टू से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीड टू का अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया। अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट आपको यूज करना है, उसके बाद नीड। अब यहाँ पे यस का यूज किया गया है, अगर ये सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आप नीड के साथ यस का यूज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं होगा तो यहाँ पे नीड के साथ यस का यूज नहीं करेंगे। और अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसको किसी भी कार्य को परफॉर्म करना नहीं चाहिए या करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिमूव कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देंगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे, और उसे के लिए हम किसका यूज करते हैं? ही। उसके बाद अब यहाँ पे हम नीड का यूज कर देंगे, इसके साथ यस का यूज करेंगे क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके बाद अब यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट को किसी भी काम करने की जरूरत नहीं है बल्कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिख देंगे अ मोबाइल, अ मोबाइल। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ही नीड्स अ मोबाइल। मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट में होता मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ही के जगह पे आप आई लिखते हैं, और यहाँ पे जो नीड आया है इससे आप यस को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, यानी नीड के साथ यस का यूज नहीं होता। और क्या बनता सेंटेंस? आई नीड अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। आपको किताब पढ़ना चाहिए। इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, उसके बाद आपको नीड का यूज करना। अब यहाँ पे देखिए नीड के साथ हम यस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यू क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको कोई ना कोई काम परफॉर्म करना चाहिए, यानी कोई ना कोई काम करना चाहिए का सेंस बन के आया है। इसकी वजह से यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इंक्लूड करेंगे तो होगा टू। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? रीड। उसके बाद अ बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप। आप तो ये सेंटेंस क्या बना? यू नीड टू रीड अ बुक। आपको किताब पढ़ना चाहिए, आपको किताब पढ़ने की जरूरत है या आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वांट टू और नीड टू का यूज हम सेंटेंस में किस सेंस के लिए और किस तरह करते हैं। यहाँ पे देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बताया गया है। सब्जेक्ट डू और डज, नॉट, नीड, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये अगर आप अप्लाई करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए तो डेफिनेटली आपका जो सेंटेंस होगा, नकारात्मक सेंटेंस होगा, वो करेक्ट बनेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉड हेल्पिंग वर्ब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।